एक ऐसा आर्टिस्ट जिसकी नेटवर्थ अभी 500 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है और वो अभी भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यूएस में 50 सेंट और इंडिया में बादशाह, ये दोनों जो धूम मचाते हैं वैसा कोई भी आर्टिस्ट नहीं कर पाते हैं पूरे सीन में। 2004 में जहां पे 50 सेंट सबसे रिचेस्ट रैपर थे यूएस में, अब वही 2024 में एशिया के सबसे रिचेस्ट रैपर है बादशाह। मींस किसने इमेजिन किया होगा 2010-2011 में जो बंदा फुल्ली गायब हो गया था सीन में, वो कुछ सालों में हिप हॉप में ही इतना धमाका मचाएगा। और अब बादशाह ने अपने नेक्स्ट एल्बम एक था राजा का लीड सिंगल डाकू ड्रॉप कर दिया है, जिसमें अगेन बादशाह ने कुछ प्रोमिनेंट शॉट्स दिए हैं। और योयो हनी सिंह एंड एमिवे बंटाई दोनों के फैंस भिड़ गए हैं बादशाह के फैंस से। तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द वन एंड ओनली बादशाह के बारे में। बादशाह को गेम में आए हुए एक दशक से ज्यादा हो गया है, लेकिन कैसे अभी भी उनकी हाइप और नेटवर्थ बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। वेल, इस पे ही है आज अपना वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है एंड ऐसे और अमेजिंग हिप हॉप वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना और आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना मत भूलना। तो इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं आज का वीडियो अबाउट कि कैसे बादशाह इतने हाइप पे रहते हैं और क्यों उन्हें हम हक से कह सकते हैं मेन स्ट्रीम का अंडरग्राउंड रैपर। Sector X Entertainment. सबसे पहले हम नजर डालते हैं बादशाह के डिस्कोग्राफी पे, मींस ऑफिशियल वाले डिस्कोग्राफी पे। बोले तो इसके पहले जो भी काम किया है बादशाह ने, उनमें उनको कोई ज्यादा क्रेडिट मिला ही नहीं है। लाइक जो सारे वायरल ट्रैक्स थे हनी सिंह के साथ, लाइक बेगानी नार, खोल बोतल एक्सेट्रा। इवन विकिपीडिया पे भी बादशाह की जो डिस्कोग्राफी है वो सैटरडे गाने से ही शुरू होती है। और जो ये नेक्स्ट एल्बम आने वाली है बादशाह की, वो 3rd स्टूडियो एल्बम है। इससे पहले 2018 में वन ड्रॉप किया था बादशाह ने, जो एक कमर्शियल बैंगर था। देन 2020 में द पावर ऑफ द ड्रीम्स ऑफ ए किड, जो टोटली एक अंडरग्राउंड एल्बम था, इनफैक्ट काफी अंडररेटेड भी। एंड अब 2024 में बादशाह इज गोइंग टू ड्रॉप एक था राजा। और 2012 से कंटिन्यूअसली बादशाह हर साल एक ना एक हिट देते ही है। मतलब एक से ज्यादा देते हैं बट एक हिट अपन पकड़ लेते हैं मोटा मोटा। लाइक द लेजिट हिट्स एंड द लिस्ट गोस लाइक दिस। 2012 में सैटरडे, 2013 में प्रॉपर पटोला, 2014 में चुल, 2015 में डीजे वाले बाबू, 2016 में रेजर मेरा स्वैग, 2017 में मर्सी, 2018 में जो वन एल्बम आया था पूरा वो एल्बम हिट था। 2019 में कमाल है विद वन मोर अमेजिंग येट अंडररेटेड आर्टिस्ट उचाना अमित। 2020 में तो फिर पूरा गेंदा फूल ने राज किया था। 2021 में पानी पानी, 2022 में बूडू विद जे बैल्विन और 2023 में गॉन गर्ल। और अब 2024 में वेट एंड वॉच इस साल का सबसे बड़ा गाना कौन सा आता है बादशाह की तरफ से। मींस देखा जाए तो पर्टिकुलरली बादशाह का ही सबसे बड़ा गाना सर्च करने की जरूरत नहीं है। जनरली सर्च कर लो साल के सबसे हिट सॉन्ग्स कौन से हैं, उनमें से हमें पक्का बादशाह का एक ना एक गाना देखने को मिल जाएगा फॉर श्योर। तो कैसे इस बंदे की हाइप गिर सकती है, बिकॉज़ वो कंटिन्यूअसली हर साल बैंगर देते हुए आए हैं। और अगर डिस करके ही उन्हें हाइप में आना रहता तो वो शायद 2012-2013 में ही ये कर सकते थे। तो अपन कह सकते हैं कंटिन्यूअसली उन्होंने अपना हार्डवर्क मेंटेन कर रखा है। अब एक नजर डालते हैं 500 करोड़ के नेटवर्थ की। और इस मामले में बादशाह बहुत स्मार्ट प्ले करते हैं अपने पैसों को लेके। और केवल एक इनकम सोर्स नहीं है बादशाह के पास, ब्रांड डील्स, म्यूजिक शोज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और एक बियर ब्रांड में भी स्टेक है बादशाह का। एंड ड्रैगनफ्लाई एक्सपीरियंस क्लब भी बादशाह ओन करते हैं। The Dragonfly thing is yours. Yeah. मेरा सबसे बड़ा फ्लेक्स है। तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट मुझे पैसा कमा के देते हैं, जो वो ड्रैगनफ्लाई में परफॉर्म कर रहे हैं, पैसा मेरे पास। देन बैड फिट क्लोथिंग। और अभी नेक्स्ट चीज, बादशाह नोरा फतेही के साथ एक और वेंचर चालू कर रहे हैं, गर्मी क्लब। प्लस म्यूजिक रॉयल्टीज तो आती ही आती है। मीन समझ लो ये एक आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक चलता फिरता फर्म बोल सकते हैं हम बादशाह को। स्टिल बादशाह ने हमेशा से ही अपने आप को एज एन आर्टिस्ट ही रैप किया है। तो अब सीधे बात करते हैं हम डाकू गाने की। डाकू गाने को आए हुए 4 मिनट भी नहीं हुए थे और उतने में ही 27,000 लाइक्स आ गए थे इसमें। यूजुअली जो रैपर्स रहते हैं वो गानों में लग्जरी कार्स एंड बाइक्स फ्लेक्स करते हैं, और एक तरफ बादशाह है जो अपने गानों में टैंक्स और प्लेन
फ्लेक्स करते हैं। लाइक दैट्स काइंड ऑफ क्रेजी। और इसमें बादशाह ने अपने करियर को मेंशन करते हुए कुछ ऐसा बोला है, छोड़ के जो गए मुझे I don't really miss them, दो बार बनाए मैंने करियर लोग। बोले तो एक टाइम पे वो पूरे गायब हो गए थे सीन से माफिया मुंडीर के बाद, एंड एवरीवन थॉट कि बादशाह इज ओवर, बट आज देखो वो फिर से उठ के आ गए हैं। एंड बिना कुछ डायरेक्ट शॉट्स दिए बादशाह अपने ऑप्स को टारगेट करते हैं इस गाने में। लाइक लास्ट टाइम गॉन गर्ल में भी बादशाह ने कुछ ऐसा किया था। मतलब बादशाह ने कहा था कुछ लोगों का कमबैक नहीं हो रहा, और इस चीज से हनी सिंह के फैन ट्रिगर हो गए थे। एंड इस बार भी वैसा ही हुआ है। प्लस एमिवे के फैंस भी काफी भड़के हुए हैं बादशाह से सिंस लास्ट टाइम। मतलब बादशाह और एमिवे के बीच जो इनडायरेक्ट शॉट्स हुए थे उस चीज को लेके, तो इस बार भी हमें ये शॉट्स देखने को मिले हैं एमिवे के फैंस के तरफ से। लेट्स सी क्या होता है इस बार। और आपको क्या लगता है बादशाह के आने वाले एल्बम में एक फुल फ्लैश डिस होगा? कोर्स कई सारे ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि एक ट्रैक ऐसा आने वाला है बादशाह का जिसमें उन्होंने सारे ही ऑप्स को टारगेट किया हुआ है, और अगर ऐसा एक ट्रैक आया तो समझ लो DHS में जंग हो जाना है। सो डाकू गाना तो एक बैंगर है फॉर श्योर, और रैप भी काफी हार्ड है इस गाने में। एंड जल्द ही ये गाना रील्स पे सर्कुलेट होते हुए दिख जाएगा आपको, और आप एक इन्फ्लुएंसर हो तो मेक श्योर करना है इस गाने पे जल्द से जल्द रील बना ले, क्योंकि ये गाना नया है और ट्रेंडिंग में भी है, तो आपका ही बेनिफिट है इसमें। एंड एक था राजा एल्बम के लिए फैंस काफी एक्साइटेड है। इनफैक्ट हर कॉमन मैन जिसे सीन का इतना नॉलेज नहीं है, बस वो म्यूजिक एंजॉय भी करता है, तो वो बादशाह के इस एल्बम के आते ही ट्यून इन करेगा फॉर श्योर। और बादशाह ऐसे हर बार करते हुए आए हैं। डाकू गाने को रफ्तार ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करते हुए ये कहा था कि अभी तो कुछ भी नहीं सुना है। दैट मीन्स एक था राजा इज गोइंग टू बी ए नेक्स्ट लेवल एल्बम फॉर श्योर। मैं तो वेट कर रहा हूं इस एल्बम का ट्रैक लिस्ट कब आउट होगा और कौन कौन से आर्टिस्ट फीचर्ड होंगे इस एल्बम में, एंड फॉर दैट वी हैव टू वेट। सो जैसा मैंने कहा था बादशाह मेन स्ट्रीम के अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है फॉर श्योर। वो इसलिए खोस बादशाह रैपर तो है ही, बट एट द सेम टाइम ही विल मेक यू डांस और मेक यू ग्रूव टू हिज सॉन्ग्स। क्वालिटी और क्वांटिटी हमेशा बादशाह ने मेंटेन करके रखा हुआ है। और मेन रीजन, जैसे मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बोला था, बादशाह के गाने सबके लिए होते हैं। बादशाह फेयरवेल में भी बजेंगे, बादशाह क्लब में भी बजेंगे, एंड बादशाह शादी में भी बजेंगे। सब्जी वाला भी सुनेगा बादशाह के गाने और कार वाला भी बैंग करेगा। यही सीक्रेट है बादशाह के म्यूजिक का। तो आप लोग भी बादशाह का फेवरेट गाना मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि बादशाह क्यों टॉप लिस्ट में रहते हैं हमेशा। लेट्स हैव ए हेल्थी डिस्कशन इन द कमेंट सेक्शन। इवन अगर आप हनी सिंह या एमिवे के भी फैन हो तो आप लोग अपनी राय जरूर ड्रॉप करना। एज आई सेड, लेट्स हैव ए हेल्थी डिस्कशन रादर देन शोइंग हेट टू एनी आर्टिस्ट। तो सबको प्यार है भाई लोग, एंड सपोर्ट भी। एंड इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और बादशाह भाई के नए गाने डाकू को लूप पे सुनना। बाय बाय, टेक केयर।